क्या आपने कभी रात में सोते हुए आसमान की तरफ देखा है? मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों ने इस अद्भुत नज़ारे का अनुभव नहीं लिया होगा, खासकर वे लोग जो शहरों में रहते हैं। दोस्त, मौका मिले कभी तो रात में गांव के खेत में चारपाई लगा के आसमान की तरफ ध्यान से देखना और कल्पना करना। विश्वास करो मेरा, आसमान का वो अद्भुत नज़ारा देख के आप सारे दुख दर्द भूल जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस हिंदी में। अंतरिक्ष यानी कि हमारे पृथ्वी के बाहर का वातावरण। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत से तारे दिखाई देते हैं और इसे ही अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष के अंदर बहुत से तारे और पृथ्वी के जैसे ग्रह परिक्रमाएं करते रहते हैं। और जब हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो हमें टिमटिमाते तारे, चमचमाता चांद और जगमगाता सूरज, कितना अद्भुत और अनोखा नजारा हमारी आंखों के सामने आता है। पर अपने व्यस्त जीवन में हम इन चीजों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। लोगों के मन में हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि अंतरिक्ष में क्या है और अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष की तस्वीरें तो बहुत देखी हैं, लेकिन खुली आंखों से देखने का मौका कुछ लोगों को ही मिला है और मैं दुनिया में उन्हें सबसे लकी मानता हूँ। जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम कितने छोटे हैं और हमारे दुख दर्द उससे भी कहीं छोटे हैं इस विशालकाय ब्रह्मांड के आगे। हमारा ब्रह्मांड जितना शांत हमें दिखाई देता है उतना शांत है नहीं। अंतरिक्ष के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में आम लोग एकदम अपरिचित हैं और उनके बारे में केवल कुछ ही लोगों को मालूम है। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने आसमान में कभी टूटता हुआ तारा देखा होगा। तारे के टूटने को लेकर कई देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इसे शुभ मानता है तो कोई अशुभ, या यूं कहें कि यह एक प्राचीन अंधविश्वास है जो पहली सदी से चला आ रहा है। दरअसल कोई तारा नहीं टूटता है। देखने में ऐसा आभासित होता है कि तारा टूटा, जबकि तारा अपने आप में एक विशालकाय सूर्य होता है। इस तारे का टूटना बहुत भयावह होता है, लेकिन हमें आसमान में कभी कभी जो तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, असल में वो तारे नहीं बल्कि गैसीय पिंड या उल्का पिंड होते हैं। लाखों उल्का पिंड या गैस के गोले हमारे सौर मंडल में जब भ्रमण करते करते वे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलकर बिखर जाते हैं। इसी घटना को ही तारे टूटना कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगी। बस एक ही चीज है जो हमेशा निरंतर चलता रहेगा और वो है समय। किसी पर भरोसा करो या मत करो, बस समय पर भरोसा रखना, क्योंकि समय के अनुसार सब बीतता चला जाएगा और एक नया समय आएगा। टाइम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट जस्ट लाइक गॉड। याद रखना, जो दिखता नहीं वो बहुत ताकतवर होता है, जैसे समय, हवा और ब्रह्मांड के रचयिता। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये कोई नहीं बता सकता। ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक सवाल हमेशा से मनुष्य के मन में आता रहा है कि क्या ब्रह्मांड में और भी कहीं जीवन है? तो हाँ, मुमकिन हो सकता है। हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी हैं। हमारी गैलेक्सी जिसे मिल्की वे कहते हैं, इसके अंदर लगभग 3 खरब तारे हैं और 7 लाख ग्रह, जिसमें से हमारी एक पृथ्वी भी है जहाँ पर जीवन मौजूद है। अभी तक वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढने में बहुत परेशान हुए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और न लगेगा, क्योंकि जब 2 अलग अलग ग्रह के जीवन मिलेंगे तो तबाही भी हो सकती है। इसीलिए शायद बनाने वाले ने इस ब्रह्मांड की ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि एक गैलेक्सी में एक ही ग्रह ऐसा होगा जहां पर जीवन संभव होगा। और मनुष्य कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन ऐसा यान कभी नहीं बना सकता जो दूसरे गैलेक्सी तक पहुंच सके।
एक सवाल और है जो हमेशा से मनुष्य के मन में आता रहा है, वो ये कि वो कौन है जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया। आप खुद मनुष्य हैं, इसलिए आप ईश्वर को एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। मान लीजिए आप एक चींटी होते तो ईश्वर के बारे में आपका विचार एक बड़ी चींटी का होता। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ऊर्जा या बुद्धि है जिसने ये रचना की है, जो इस ब्रह्मांड या सृष्टि का सबसे महान प्रोग्रामर है और वो हमारी सोच और कल्पना से बहुत परे है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।